कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के सरस सभागार में शनिवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन चैन सिंह राठौड़ ने की। वहीं उपस्थित सभी जनों को जल संरक्षण की शपथ दिलाते हुए संयम, मितव्ययता और सावधानी से जल उपयोग का आग्रह किया। संगोष्ठी का शुभारंभ अतिरिक्त निर्देशक पशुपालन विभाग डॉक्टर गणेश नारायण दादीज के प्रेरक उद्बोधन से हुआ। उन्होंने जल संकट की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को जल संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वर्षा जल संचयन, ड्रिप इरिगेशन और पुनर्चक्रण जैसी तकनीकों को अपनाने पर बल भी दिया। कार्यक्रम में जल संरक्षण के प्रेरक स्लोगनों से भी जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। संगोष्ठी में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी व विशेषज्ञ उपस्थित रहे। सभी ने जल बचाने और भविष्य के लिए इसे संरक्षित करने का संकल्प लिया। गोष्ठी में निरीक्षक देवस्थान विभाग ब्रजेश कुमार, आचार्य चेतन शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन शर्मा आदि मौजूद रहे। सकती है, कल और भी हो सकती है। इसलिए सरकार ने एक अभियान चलाया। इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करता हो, ज्यादा जो गांव और ढाणी में आज हम यहाँ दोस्त इसलिए कर रहे हैं, हमारे संबंधित लोग जो हमारे संघ से जुड़े हुए हैं, जो हमारे किसान हैं, गाँव में रहते हैं, ढाणी में रहते हैं, तो ये संदेश हमारा ढाणी तक जाए कि भाई पानी को बचाओ, जैसे दूध को बचा रहे हो आप, जैसे आप अन्न को बचा रहे हो, जैसे पानी को बचाओ, जैसे दूध की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, वैसे जल की जरूरत है। इसको जल का अभियान का प्रचार प्रसार करना, गांव और ढाणी जो हमारे किसान लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उन तक भी हमारा ये मैसेज अभी भी आपके पानी की बहुत बड़ी समस्या, यहाँ पर आपका एक घड़ा पानी से 5-10 आदमियों का परिवार पूरा दिन निकालता है, एक घड़ा पानी से। अभी आप चले जाओ जैसलमेर के एक बड़ी इलाके के अंदर, वहाँ पर जो है वो एक घड़ा पानी की जैसी व्यवस्था उसमें भी करने के लिए पेट तो हो गए थे, खूब तो ले लिखे उसको भी सर्जन के लिए बताया चिंता करो तो बचा करके भगवान है। भगवान तो अपने सब जानते, भगवान क्या है, भगवान कौन है? ये कहते कि भगवान को नहीं मानते, भगवान नहीं है, भगवान है। मोबाइल का ये है सिस्टम है, इसका कांच भी है, इसमें लोहा भी है, इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें रबड़ भी है। एक लोहे के टुकड़े को इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लास्टिक के टुकड़े को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको किसने बनाया है कि इसका नाम दिया है चश्मा? इस जीव को भी किसने बनाया तो है? महोदय ने बताया था 5 तत्व। 5 तत्व जो है, 5 तत्वों से शरीर बना है। तो 5 तत्व कौन से? वो भगवान के अंदर विद्यमान है। बल से भूमि आ गया, कैसे गगन आकाश आ गया, वैसे वायु आ गया, आन का जो एक विकार है उससे अग्नि आ गया, धन से अनिल आ गया, जल आ गया। इन 5 तत्वों से एक तत्व को निकाल दिया जाए। एक तत्व या भूमि को निकाल दो, आकाश को निकाल दो, क्या ये शरीर अपना जिंदा रह जाएगा? मैं जल का समुचित उपयोग करूंगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूंगा। वंदे गंगा अभियान को बढ़ावा देने में मैं पूरा सहयोग करूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा।
ये हमारे राजस्थान सरकार ने 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का अभियान, ये वंदे गंगा का पूरे जितने भी हमारे राजस्थान में संघ है, हमारे RCDF के अंदर ये भिजवाया गया और RCDF से हमें निर्देशित मिला सारे संघों को, इस प्रकार से कोटा बूंदी संघ को भी मिला कि यहाँ पर आप भी एक गोष्ठी का आयोजन किया जाए और जितने भी जो है आपके हमारे पशुपालन के अधिकारी वगैरह, आज भी हमारे डॉक्टर साहब वगैरह नहीं पधारे, सारे कोऑपरेटिव के भी अधिकारी आने थे, तो सब लोगों को मिलकर के ये गोष्ठी करनी है कि आपको इस प्रकार का एक वंदे गंगा के नाम से अभियान चलाना है कि गांव और ढाणी में बैठे हुए जो हमारे पशुपालक और जो भी है लोग हैं, उन तक ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए। जल है तो जीवन है और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा संकट हो सकता है। जैसे अभी हमारे इधर रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर और इस पाली, इस एरिया के अंदर भी अभी स्थिति बहुत गंभीर है। वहाँ वाटर जोन घोषित कर रखा है, वहाँ आप बोरिंग नहीं करा सकते और वहाँ पर जो है नीचे पानी नहीं है। 1500 फीट तक नीचे होल कराते हैं, बोरिंग कराते हैं, पाताल में पानी नहीं है और बरसात के पानी से जो है वो इकट्ठा करते हैं, उसी को कंज्यूम करके वो परिवार चलाते हैं। एक गड्ढे से एक परिवार को पूरा पालन पोषण करते हैं उस पानी से। इस प्रकार से बरसात के अंदर जो पानी आता है वो अपने टाँके बना करके और छतों से पानी कंज्यूम करके वो टाँकों में कलेक्शन करते हैं और उस कलेक्शन को 12 महीने तक वो पानी पीने के काम में लेते हैं। और उन लोगों की आप देखिए, उस पानी से वो बच्चे को नहलाएंगे, उस तगारी के अंदर, उस कुंडी के अंदर, उस पानी से वो स्वयं नहाएंगे, उसमें अपने कपड़े धोएंगे और उस पानी को उनके जो पालतू जानवर हैं, दूध देने वाले बकरी, गाय, भैंस, उसको वो पानी पिला करके और उनको जीवित रखेंगे। फुल भर के पेट वो जानवर पानी नहीं पी पाते, बहुत दूर दूर से ऊँटों के ऊपर पकाल भर के लेके आते हैं, पशुओं के लिए वो कलेक्शन करके लेकर के आते हैं पानी। तो पानी का अब यहाँ हमारे तो जो है चंबल मैया की देन है, इसलिए कोटा, बूंदी, हाड़ौती के अंदर लोग बाग इसका महत्व नहीं समझते, लेकिन हमें इसका जो जानकारी है आने वाले टाइम में वो हमें गाँवों में देनी है और ये देना मैसेज बहुत जरूरी है कि जल को बचाना, जल को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जल है तो जीवन है और ये मैसेज देने के लिए आज हमने ये गोष्ठी का आयोजन किया गया कि हर व्यक्ति जो हमारे आज यहाँ आने वाले ये जितने लोग आए सब बुद्धिजीवी है और सब जानते हैं कि जल बगैर जीवन नहीं है, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। ये 5 तत्वों से शरीर बना है। जो आदमी जिसने जीव ने जन्म लिया है उसको जल की आवश्यकता है। इस पृथ्वी के अंदर जिसने जीव ने छोटा मोटा जिसने भी लिया उसको जल की आवश्यकता है, इसलिए जल बचाना बहुत जरूरी है। जल है तो जीवन है और ये मैसेज सारी जगह देने की बहुत आवश्यकता है।